बिल्किस बानो को जब भी देखती तो लगता कि कौन है आखिर ये बिल्किस बानो जो आजकल जगह जगह वायरल न्यूज़ पे मुझे देखने को मिल रही है। तो जी पता चला 2002 दंगा गुजरात इंडिया। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जी थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं किस मौजू पे बात करने जा रही हूँ। जब भी मैं किसी थंबनेल पर लगे हुए बिल्किस बानो का फ़ोटो देखती तो सोचती कि बिल्किस बानो कौन है, और हमेशा की तरह मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए नीचे चली जाती और मैं इस टॉपिक को छोड़ देती कि होगी कोई बिल्किस बानो, मुझे इससे क्या लेना देना। लेकिन देखते ही देखते मेरे सामने बार बार यही तस्वीर आती रहीं। फिर जी मेरा दिल नहीं माना, मैंने जाकर क्लिक करके देखा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर मुझे लगा कि मुझे बिल्किस बानो की पूरी कहानी जो है वो जाननी चाहिए। तो फिर मैं गई एक दूसरे वीडियो पर और मैंने वहाँ से जो है बिल्किस बानो की सारी कहानी सुनी, जिसको सुनने के बाद आपकी रूह भी कांप उठेगी। तो आप अपना दिल जो है वो पत्थर का कर लें सुनने से पहले, क्योंकि ये जो है ना रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या इंडिया में गुजरात के एक छोटे से गांव का है, रणदीपुर का। रणदीपुर एक छोटी सी बस्ती 400-500 लोगों की बसी हुई, जहाँ पर बिल्किस बानो अपने घर के सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपनी माँ, अपनी सिस्टर, अपने हस्बैंड और अपने रिलेटिव्स के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी, जिस घर में कम से कम 14 से 15 लोग रहा करते थे। अचानक से गुजरात दंगा हो जाता है, जिसका आप सभी को पता होगा। 2002 में ये दंगा भड़का था और इसने जाने कितने घर, कितनी गलियां, कितने मोहल्ले वीरान कर दिए थे। तो जी बिल्किस बानो भी उन्हीं में से एक हैं। लेकिन बिल्किस बानो की कहानी जो है वो दिल को झंझोड़ कर रख देती है। तो आज आपसे इसी मौजू पर मैं बात करना चाहती हूँ। जगह जगह हम वाईटी पर दुनिया भर की चीज़ें जो है चटखारे लेकर बातें करते हैं, लेकिन क्या हमें बिल्किस बानो का दर्द नहीं बांटना चाहिए? क्या हमें बिल्किस बानो के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? तो जी हुआ ये कि दंगा हुआ 2002 में। उसके बाद सारे लोग वहाँ से भागने लगे। बिल्किस बानो ने सोचा मैं भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ से किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाती हूँ, ऐसी जगह चली जाती हूँ जहाँ पर मुझे इस दंगे से नुकसान ना हो। और बिल्किस बानो अपने परिवार समेत एक ट्रक में चढ़ गई। उस ट्रक का अभी कुछ ज़्यादा दूर ठिकाना नहीं हुआ था कि अचानक से वहाँ पर कुछ 11 लोग आ गए और उस ट्रक को रोककर सबके साथ मारापीटी शुरू कर दी। बिल्किस बानो की गोद में 3-3.5 साल की बच्ची भी थी और बिल्किस बानो खुद 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसको सुनाते हुए मेरे खुद के रोंगटे भी खड़े हो गए। बिल्किस बानो से वो बच्चा छीनकर उस बच्ची को दीवार से इतना दमोचा कि वो बच्ची वहीं पर ही दम तोड़ गई और एक के बाद एक सबको मारा गया। जो औरत थी उसमें, जो फीमेल थी, उनके साथ बदसलूकी की गई, बदकारी की गई। बिल्किस बानो के साथ भी बारी बारी से 11 लोगों ने रेप किया। इसका मुझे यहाँ पर बोल कर बड़ा ही दुख हो रहा है और ऐसे अल्फाज अपनी ज़बान से निकालना मैं मुनासिब नहीं समझ रही। बिल्किस बानो की आंखों के सामने उसकी 50 से 60 साल की बूढ़ी माँ के साथ भी वो सब 11 लोग बारी बारी से बलात्कार करते रहे, रेप करते रहे, जिसका यहाँ पर बोलना निहायत ही दुखदाई मेरे लिए बन रहा है। उसके बाद जी फिर सारे ही लोग मर चुके थे। एक परिवार के 14 लोग इस मारधाड़ में जो है दम तोड़ चुके थे, सिवाय बिल्किस के। बिल्किस अभी ज़िंदा थी
उनकी सांसें अभी चल रही थी, लेकिन ये 11 लोग उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं। ये सोच कर के बिल्किस मर चुकी हैं, लेकिन बिल्किस तो अभी ज़िंदा थी। बिल्किस को जब होश आता है तो आसपास सूना सन्नाटा, कोई देखने वाला नहीं, कोई मुंह में पानी डालने वाला नहीं। बिल्किस वहाँ से उठती हैं और एक नल पर जाकर पानी पीने लगती हैं, जहाँ पर बिल्किस को एक आदिवासी औरत मिलती है और वो उनको कुछ कपड़ा देती है अपना तन ढाँकने के लिए। बिल्किस उन कपड़ों को लेकर लपेटकर थाने की तरफ दौड़ती है रिपोर्ट करने, लेकिन वहाँ पर बिल्किस की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और बिल्किस को बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। आप और हम ये खूब समझते होंगे हिंदुस्तान के कानून को कि हिंदुस्तान का कानून कैसा है, और स्पेशली रेप केसेस में यहाँ कितनी लापरवाही की जाती है। तो बस कितने धक्के बिल्किस बानो ने खाए होंगे इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। किन किन मरहलों से गुज़रकर आखिरकार बिल्किस बानो 2008 में सफ़र करती हुई हाई कोर्ट पहुँच गईं, जहाँ से उन पापियों को, उन जालिमों को, उन बदकारों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन नाइंसाफ़ी वहीं से ही स्टार्ट हो गई थी कि उनको आजीवन कारावास की सज़ा यानी कि उम्र कैद जो है वो दी गई। उम्र कैद ऐसे कैदियों के लिए निहायत ही छोटी सज़ा है। ऐसे कैदियों को तो ऐसे जो पापी होते हैं, ऐसे पापियों को उम्र कैद नहीं, ऐसे लोगों को सीधा सीधा फांसी देनी चाहिए। लेकिन हमारे अंधे कानून ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अब जैसे तैसे इंसाफ मिला बिल्किस बानो को, उनको उम्र कैद हुई। बिल्किस बानो अपनी ज़िंदगी अपने शौहर से मिल गईं और उसके बाद धीरे धीरे गुजारने लगीं जैसी भी उनकी ज़िंदगी गुज़रती हो। उसके बाद हम और आप बिल्किस बानो को भूल गए और धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होता चला गया। लेकिन 15 अगस्त 2022 को फिर से ये नासूर जो है ताज़ा हो गया। जी हाँ, सन 2022 15 अगस्त को मोदी जी ने, हिंदुस्तान की सरकार ने ऐसा कानून पास किया जिसमें पुराने कैदियों को रिहाई मिल गई और वो खुशी खुशी अपने घर चले गए। तो रिहाई इन पापियों की नहीं होना चाहिए थी और सरासर ये गलत था कि ऐसे पापी छोड़ दिए जाएं। वो 11 के 11 मुस्टंडे आज छोड़ दिए गए हैं जिन्होंने इतना बड़ा जो है पूरा काम किया। इसका फ़ैसला आप कीजिए। क्या ये कानून पास होना जो है हमारे लिए खुशी का सबब बन सकता है? क्या ये कानून इन दोषियों के लिए पास होना अच्छा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। बिल्किस बानो ने इतनी तकलीफ़ें झेलीं और बिल्किस बानो जैसी न जाने कितनी औरतें इन सारे हादसों से गुज़रीं। हम सिर्फ़ मुसलमान होने के नाम पर धक्के खा रहे हैं। क्या मुसलमान होना इतना बड़ा गुनाह है? मारो मारो वो देखो मुसलमान जा रहे हैं, मारो मारो वो देखो मुसलमान जा रहे हैं, ऐसे करके हर बिल्किस बानो मारी गई और वो पापी, वो दरिंदे, उनको आज रिहा कर दिया गया है। तो आइए एक आवाज़ उठाते हैं बिल्किस बानो के लिए ही नहीं, उन सारी औरतों के लिए जिनके साथ 2002 गुजरात दंगे में बुरा हुआ था, बदतर से बदतर व्यवहार हुआ था। आइए आप हम एक कदम उठाते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि हम इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। तो जी ये थी बिल्किस बानो की पूरी कहानी और मज़ीद जानने के लिए इस पर किताब भी छापी गई है, तो आप उससे पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।